हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का टीचर्स अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं बात करने जा रहा हूं कि ईएमआरएस जिसकी 38,000 से ज्यादा पद पर भर्ती की वैकेंसी आई है, उसमें जीरो से शिखर तक की तैयारी हम कैसे करें। आइए बात करते हैं कि ईएमआरएस में जो वैकेंसीज निकली है टीजीटी पीजीटी की, उसको कौन भर सकता है। दूसरी बात, उसके लिए क्या क्या करना होगा ताकि हमें एक सीट मिल जाए ईएमआरएस की। देखो, दो बातें बताना चाहूंगा। ईएमआरएस और DSSB ये दो अलग अलग बड़ी संस्थाएं हैं, लेकिन पिछले कई सालों में यह देखा गया कि जो नियमावली के अंतर्गत ईएमआरएस पेपर करा रहा था, उसका कोई एक निष्कर्ष ढंग से नहीं निकल पाया। निष्कर्ष क्या होता है? भर्तियां अगर आप निकालते हैं तो उसकी भर्ती समय पर हो जानी चाहिए। केंद्र सरकार ने यह देखा कि ईएमआरएस की जो भी नियमावली तय ईएमआरएस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से की गई, वो अपने वक्तव्यों पर खरा नहीं उतर पाया, भर्तियां ढंग से नहीं करा पाया। इसलिए उसे आदेश दोबारा दी गई कि नए रिक्रूटमेंट रूल्स को लाके आप भर्तियां निकालें। और भर्तियां निकलनी जरूरी भी थी क्योंकि अगला साल है चुनाव का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 लाख से ज्यादा पदों की भर्तियों की बात कही है, तो ऑब्वियस सी बात है चुनाव के पहले ये 10 लाख जो पदें हैं वो भरी जाएंगी अलग अलग डिपार्टमेंट से। इसलिए ईएमआरएस की 2 जून को नए रिक्रूटमेंट रूल्स के साथ वैकेंसी की नोटिफिकेशन रिलीज की गई है। बात करूं ईएमआरएस के टीजीटी और पीजीटी एग्जामिनेशंस की, तो देखिए टीजीटी जो पेपर होती है उसमें जनरल पेपर 80 मार्क्स की होती है और सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है। वहीं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की अगर मैं बात करूं तो उसमें जनरल पेपर 80 मार्क्स की होती है, लेकिन सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर 100 के जगह 80 मार्क्स की यहां होगी। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक इन पीजीटी सिर्फ 80 मार्क्स की और जनरल पेपर दोनों में ही 80 रहने वाला है। ये जनरल पेपर क्या है? जिसमें मैथ्स, इंग्लिश, उसी को हम टीचिंग एप्टीट्यूड भी कहते हैं। जनरल पेपर को ही हम क्या कहते हैं? टीचिंग एप्टीट्यूड कहते हैं, जो दोनों में ही कॉमन होता है, जिसके अंदर शामिल होगी अंग्रेजी, हिंदी, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, ये आएंगी ही आएंगी। तो ये कंप्यूटर साइंस, जो ये 5 है आपके जो जनरल पेपर में आने वाले सब्जेक्ट्स हैं, इनकी महत्वता बहुत है। प्राइमरी जो टीचर होंगे, प्राइमरी टीचर्स को बस जनरल एप्टीट्यूड की ही एग्जामिनेशन देनी पड़ती है, लेकिन जब हम बात करते हैं टीजीटी और पीजीटी को, तो उनको अलग से सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज होना जरूरी है। अगर हम इस बात को देखें कि आप एक शिक्षक हैं तो, या शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो आपके अंदर हर विषयों का तो ज्ञान संभव है नहीं। किसी एक विषय पर आपकी पकड़ अच्छी या मजबूत होनी चाहिए, राइट? इसलिए जब आप टीजीटी यानी ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर बनते हैं, तो आपकी किसी एक सब्जेक्ट में परिपक्वता, मैच्योरिटी, नॉलेज, डेप्थ आपका कितना है यह चेक किया जाता है। टीजीटी लेवल पे 100 मार्क्स की वो पेपर होगी, जिसमें 80 नंबर की कंटेंट, 20 मार्क्स की पेडागोजी होती है, सब्जेक्ट रिलेटेड पेडागोजी होती है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की जो पोस्ट निकली हुई है, उसमें जो पेपर होती है वो 160 नंबर की ही होती है। 80 मार्क्स की जनरल पेपर, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स आ जाएगी, और सब्जेक्ट नॉलेज 80 मार्क्स की ही होगी इंक्लूडिंग पेडागोजी। लेकिन टीजीटी में कोई इंटरव्यू नहीं होता, बट पीजीटी में 40 मार्क्स की इंटरव्यू होगी ईएमआरएस में। इस बात का ध्यान रखें। ये तो हो गई एग्जामिनेशन में टीजीटी और पीजीटी पदों में होने वाली एग्जामिनेशंस और सब्जेक्ट की जानकारी। एक अहम बात और बताना चाहूंगा कि टीजीटी, पीजीटी या पीआरटी किसी में भी ईएमआरएस की कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं मांगी गई। मतलब आपके ग्रेजुएशन में इंग्लिश के साथ कोई भी पेपर हो, हिंदी के साथ कोई पेपर हो, बायोलॉजी के साथ ये कॉम्बिनेशन हो, केमिस्ट्री के साथ ये कॉम्बिनेशन हो, सभी मान्य होंगे। तो कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ईएमआरएस में नहीं मांगी गई। अब बारी आती है कि सर तैयारी अगर करनी है तो कहां से करें। तो तैयारी करनी है तो इसका मतलब कम से कम थोड़े पैसे चाहिए, एक बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट होनी चाहिए, अच्छे दिखने वाले टीचर्स होने चाहिए। क्या ये चाहिए? जी नहीं, ये जरूरत नहीं होती। आपको अगर शिक्षक बनना है, सरकारी संस्थाओं के अंतर्गत एक शिक्षक के रूप में अपने आप को एक सीट देनी है, तो उसके लिए जरूरी होती है आपके सब्जेक्ट की जानकारी। आप किस सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हैं और उस सब्जेक्ट पर आपकी कितनी पकड़ है, ना कि कोई ऑर्गेनाइजेशन, ना कोई स्पेसिफिक टीचर ये करा सकता है। ये आपकी हार्डवर्क होती है कि आप किस तरीके से
तैयारी कर रहे हैं। मैं बता दूं सबसे पहले ईएमआरएस की जो सिलेबस है उसकी सिलेबस सेम है DSSB की तरह। इनफैक्ट मैं ये कहूं कि टीचिंग एग्जामिनेशंस में सबसे बढ़िया, सबसे बेहतर या स्टैंडर्ड जो सिलेबस है या स्टैंडर्ड पेपर है वो DSSB बनाती है, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जिसकी भी आवेदन जुलाई के पहले या दूसरे हफ्ते में आपको मिल जाएगी और एग्जामिनेशन अगस्त से सितंबर के बीच में हो जानी तय है DSSB की। क्योंकि इस साल में जो 2 वैकेंसी बची हुई हैं, एक ईएमआरएस जो निकल गई, DSSB निकलने वाली है, और एक यूपी सरकार के अंदर जो वैकेंसीज हैं वो अभी तक रुकी हैं, उसका इंतजार है। तो ईएमआरएस की तैयारी आप कर रहे हैं टीजीटी के लिए या पीजीटी के लिए, आपको सब्जेक्ट की जानकारी जरूरी है। वी टीचर्स कैन ओनली हेल्प यू विथ व्हाट टू डू। हम आपको बस इतनी बता सकते हैं कि क्या पढ़ना होगा, कितनी वक्त देनी है एक एक सब्जेक्ट को, कौन कौन से टॉपिक्स को आपको डिस्कस कर लेना है अपने फैकल्टीज के साथ, या खुद कितनी मेहनत करनी है आपको, ये एक शिक्षक या एक ऑर्गेनाइजेशन आपको कर सकता है। लेकिन 99% जो हार्डवर्क होती है वो आपकी होती है। करना क्या होगा, अगर आप अड्डा 24/7 की टीम के साथ तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी टीम ने आपकी पूरी, चाहे मैं बात करूं टीजीटी की या पीजीटी की, उसकी पूरी तैयारी को मद्देनजर रखते हुए फ्री यूट्यूब सेशन स्टार्ट करने की ठानी है, जो कि सोमवार से स्टार्ट हो रही है। कब से स्टार्ट हो रही है? फ्रॉम मंडे। तो सोमवार से फ्री यूट्यूब सेशंस प्रारंभ हो रही हैं। कौन से चैनल पे? टीजीटी पीजीटी अड्डा 24/7। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाइए यूट्यूब के सर्च बॉक्स में टीजीटी पीजीटी अड्डा 24/7 को टाइप करिए और सब्सक्राइब कर लिए चैनल को, ताकि मंडे से हर एक सब्जेक्ट की, आपकी जो भी सब्जेक्ट हो उसकी तैयारी आपको कराई जा सके, जहां सारे एमसीक्यूज की डिस्कशन बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ईएमआरएस में नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग है तो उससे बचना जरूरी है। और सारे सवालों का सही जवाब क्या हो सकता है, हमने जो पढ़ा उसका आकलन भी जरूरी है, जिसके लिए टीम टीचर्स अड्डा 24/7 की एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट जो कि टीजीटी पीजीटी स्टूडेंट्स को केटर करती है, उसके लिए एक सेपरेट चैनल बनाया गया है, टीजीटी पीजीटी अड्डा 24/7। इस पे सोमवार से सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी कराई जाएगी टीजीटी पीजीटी स्टूडेंट्स के लिए। तो एक तो ये सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। अब जो आपकी पूरी सिलेबस है अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए, उनमें क्या पढ़ना होगा, किस तरीके से पढ़ना होगा, इसकी पूरी जानकारी के लिए सारे पेड बैचेस सब्जेक्ट वाइज रिलीज कर दिए गए हैं टीम अड्डा 24/7 की तरफ से। टीजीटी साइंस की बैच आप देख पा रहे हो, जो कि 10 तारीख से स्टार्ट हो रही है, सोशल साइंस, पीजीटी कंप्यूटर साइंस, पीजीटी बायोलॉजी की मेरी बैच आ रही है 10 तारीख से, पीजीटी ज्योग्राफी 10 जुलाई से, पीजीटी फिजिक्स 10 जुलाई से, टीजीटी हिंदी 10 जुलाई से, इसके अलावा हिस्ट्री पीजीटी, पीजीटी केमिस्ट्री मैं ही लेने वाला हूं, यह भी 10 तारीख से स्टार्ट होगा, पीजीटी कॉमर्स, पीजीटी फिजिकल एजुकेशन, this is TGT physical education, librarian science, TGT maths, PGT mathematics, TGT English, as well as ये सारे बैचेस एक जगह कहां मिल जाएंगे। मान लो कि ऐसा, क्योंकि जो पीआरटी का बंदा है वो टीजीटी पीजीटी नहीं भर सकता, लेकिन जो टीजीटी पीजीटी के आवेदन करता होते हैं वो अपने पीआरटी के पेपर्स भी भर सकते हैं, राइट। अब अगर आप टीजीटी की भी तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो दोनों ही आवेदनों को पढ़ने के लिए, बाकी सब्जेक्ट्स को समझने के लिए, क्योंकि देखो जो साइंस लेके पढ़ रहा है उसको जनरल पेपर की तैयारी करनी है, और जो टीजीटी में, जो पीजीटी में अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक एग्जामिनेशन को दे रहा है वो टीजीटी साइंस का भी पेपर देगा, जिसके लिए उसको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों ही सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे, प्लस जनरल एप्टीट्यूड में इंग्लिश हिंदी रीजनिंग ये सारी चीजें पढ़नी होंगी। मतलब पेपर 1 पेपर 2 जनरल पेपर और सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर दोनों की ही जरूरत है। तो कंप्लीट प्रिपरेशन, मतलब अगर आपको पीआरटी की, मैं कह रहा हूं अगर आपको पीआरटी की तैयारी करनी है, आपको टीजीटी की तैयारी करनी है या पीजीटी की तैयारी करनी है, और ये सिर्फ मैं ईएमआरएस के रेस्पेक्ट में नहीं कह रहा हूं, क्योंकि ईएमआरएस हो, DSSB हो, सीटेट हो, आई हुई बिहार शिक्षक भर्ती जो कि 3 लाख से ऊपर पद हैं उसकी हो, सारे शिक्षक भर्तियों की एग्जामिनेशन की तैयारी एक जगह आपको टीचिंग का महापैक देता है, जिसे आप कूपन कोड Y223 लगा के मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ अड्डा 24/7 ऐप से परचेज कर सकते हैं। तो ये कूपन कोड है Y223 जो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी देगी, और मुझे उम्मीद है कि आज के इस छोटे से वीडियो में ईएमआरएस की सारी जानकारी, कहां से आप तैयारी करेंगे और कैसे अपने शून्य से शिखर तक की सफर को तय करेंगे, इसकी जानकारी मैं देने में सक्षम हो पाया हूं। अगर ये पसंद आए तो शेयर जरूर करिए, और मिलते हैं अपने बैच में जो कि प्रारंभ हो रही है 10 जुलाई को। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।